हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शिल्पा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो नाउन की क्लास में हमने सीख लिया था नाउन होता क्या है। आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे, सिर्फ पुरानी बातें नहीं करेंगे। प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब हमें नाउन की जगह कोई और शब्द लगाना होता है, मतलब नेमिंग वर्ड की जगह हमें कोई और चीजों को यूज करना होता है, तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे इसके डिफाइन में भी दे रखा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है दैट सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी की जगह फॉर अ नाउन। क्या है ये? सब्स्टिट्यूट, मतलब नाउन की जगह पे यूज होता है प्रोनाउन। अवॉइडिंग रिपीटेशन, क्या अवॉइड कर, अवॉइड मीन्स अवॉइड करना, हटाना। क्या हटाएंगे? रिपीटेशन, कि बार बार हम नाउन को ही ना लिखते रहे। अगर किसी का नाम अगर हमने लिखा है कि अमन वैन टू आगरा, अमन परचेज मैनी थिंग्स देयर, अमन वैन टू फरीदाबाद ऑल्सो, तो बार बार अमन अमन ना लिख के हम वहां पे ही लिख देंगे। तो ही क्या हो गया? उस बॉय का प्रनाउन। एंड मेकिंग सेंटेंस क्लियर, सेंटेंस भी अच्छा लगता है इससे, एंड मोर कंसाइज। एग्जाम्पल जैसे कि हमें ही, शी, दे, इट दे देता है। बट बेटा ये डिफाइन अगर आपको टफ लग रही है, मैं आपको इजी डिफाइन भी दे रही हूँ। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो ये इजी से डिफाइन हो गई है ताकि पढ़ते ही आपके दिमाग में हिट हो जाए कि प्रोनाउन क्या है। बस नाउन की जगह पे यूज होने वाले कुछ वर्ड है। ये वर्ड्स के बहुत सारे टाइप्स है, अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं हम। कैसे कैसे तरीके से यूज करते हैं वो हम अब पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है प्रोनाउन का, वो क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। बड़ा डिफाइन लिख लेना हैंड टू हैंड, लेकिन मैं इसको बोर्ड की वजह से रद्द करना पड़ेगा। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल किस लिए यूज होता है? हमारा जो हमारी पर्सनल बातों के लिए, कि आई, मैं, तुम, ही, शी, लड़का या लड़की हो, इट हो, हम हो, दे हो। ठीक है ना, अगर ये होता है इनमें से नाम वगैरह, तो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग, मतलब कि अगर कोई पीपल की बात हो रही है, कोई थिंग की बात हो रही है, उस स्पेसिफिक थिंग को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। नेक्स्ट इज रिलेटिव नाउन प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव में जो रिलेट कर रहा है, कनेक्ट क्लाउजेस टू नाउन और प्रोनाउन। में क्लाउजेस से कनेक्ट करता है, इसकी हु, whom, whose, which, that, इस तरह के वर्ड हमने देखे हैं। आई लव द मूवी विच आई सो विद यू, मुझे मूवी पसंद जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में विच लगा के हम एक नाउन को हटा के हमें विच का प्रोनाउन लगा देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है प्लेस, कि हमारी कोई चीज, कोई वस्तु कौन सी जगह पे रखी है। पॉइंट टू स्पेसिफिक, लाइक दिस, दैट। हम बोल रहे हैं कि कोई चीज पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, दीज, अगर बहुत सारी चीजें हैं, दोस्त। ठीक है ना, तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ टाइप है। नेक्स्ट इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जो डिफाइन नहीं है, पूरे डेफिनेट नहीं, कितने हैं हमें क्वांटिटी नहीं पता उसकी। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है ही नहीं कि कैसे हमें स्पेसिफिक थिंग कि यहीं पे रखी है वो चीज, तो हम बताते हैं कि ये दिस इज माई पेन, कि यहाँ पे मेरे हाथ में है। बट ये स्पेसिफिक नहीं है, हमें पता नहीं है। पीपल और थिंग, चाहे वो कोई वस्तु, चाहे वो कोई पर्सन हो, तो हम बोलते समवन, क्या कोई तो होगा। एनीबडी, कोई भी। एवरीथिंग, सब कुछ। नथिंग, कुछ नहीं। जो स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो हम बोल रहे हैं ना, माई, उसको ही रेफर बैक कर रहा है। माई का माई सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, और हर का हर सेल्फ। ठीक है ना, मतलब कि ये हमारे ही जो सब्जेक्ट है उसको फिर से बता रहा है कि हम खुद से, जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, कि मैं अपना सारा काम खुद से करती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रेफर टू सब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव। हो गया था हमारा। नाउ इंटेंसिव। इंटेंसिव भी थोड़ा इसी की तरह ही है।
emphasize द सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट को emphasize करता है सेम रिफ्लेक्सिव की तरह. माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. माई के लिए माई सेल्फ, यू की जगह योर सेल्फ है, देम की जगह देम सेल्फ. कि दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, वो अपना काम खुद से करते हैं, मम्मी की हेल्प नहीं लेते. possessive pronoun जो possess करे किसी चीज पे, शो ओनरशिप. ओनरशिप मतलब कि ये सिर्फ मेरी ही है. दिस पेन इज माई, की पेन किसी और का नहीं है, मेरा ही है. तो माई, योर्स तुम्हारा है, वो मेरा नहीं है. हर्स किसी का है, आर्स हमारा है. ओके, ओनरशिप को दिखाता है. और पोजेसिव प्रोनाउन है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में सुना भी हो कहीं ना कहीं आपने, जो क्वेश्चंस को रेफर करता है. हु आर यू, कौन, whom, which, what. तो इस तरह के WH फैमिली को जो बता रहा है हमारी, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल को हमने मैथ्स में सुना होगा, उल्टा कर देना. इंडिकेट है म्यूचुअल एक्शन, कि हमारे एक्शन क्या हो रहे हैं म्यूचुअल आपस में. ईच अदर, जैसे कि दे आर हेल्पिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. वन अनदर, ठीक है ना. तो जैसे हमारे ये एक साथ चीजें होती है, उसके बारे में बताता है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. उस वर्ड के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं उसको बताता है. इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से, रेफर टू इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, कि हर एक ग्रुप में किसी एक के बारे में. ईच, जैसे कि आई ब्रिंग चॉकलेट फॉर ईच ऑफ देम, कि मैं हर एक के लिए चॉकलेट लाई हूँ. एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है ना. तो इन सब का, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं जहां हम कहीं ना कहीं नाउन को जगह पे यूज कर रहे हैं. इस क्लास में मैंने आपको खाली मीनिंग और टाइप्स के बारे में बताया. अब ये टाइप के यूजेस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये हम आगे की क्लास में भी सीखेंगे. ओके, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बताना ना भूले. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.